मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट। आज डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसको आसान वे से समझते हैं हम लोग, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 6, कॉन ए एंड कॉन बी, कॉन ए कॉन बी न्यून कॉन है। न्यून कॉन क्या होता है? जो 90 डिग्री से लेस होता है, 0 to 90, उसको हम लोग न्यून कॉन कहते हैं। और cos A इक्वल टू cos B दिया है एंड cos A इक्वल टू cos B, देन कॉन A इक्वल टू कॉन B प्रूफ करना है। कॉन A इक्वल टू कॉन B, ठीक है क्वेश्चन। अब देखते हैं सॉल्यूशन। चूंकि cos थीटा बताया था मैंने पिछला वीडियो में कि ये क्या है? एंगल है। ए और बी क्या है? एंगल है। यानी जो भी ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ये उसके एंगल को इंडिकेट करेगा। तो देयर आर टू एंगल्स, देयर आर टू एंगल्स, फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड इज बी। तो यहाँ पे ए लिखना है और बी लिखना है। बाकी बात हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कुछ, मान लीजिए सी डी एम एन कुछ लिख दिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो माना त्रिभुज सी डी ए तथा त्रिभुज एम एन बी में cos A इक्वल टू cos B, सिंस ये गिवन है, दिया हुआ है। अब cos A का फॉर्मूला क्या होता है? B/h। चूंकि ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया? थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाला बताया था परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। ट्रिक के साथ बताया था मैंने, जो टेढ़ा होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये मेरा हो गया P, सिमिलरली ये क्या हो गया? B और ये हो गया H। सिर्फ मुझे इसमें लंब देखना है, क्योंकि ये एंगल है तो इसके जस्ट साइड में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो तिरछा दिखे, टेढ़ा दिखे, वो क्या हो जाता है? हाइपोटेनियस। जो बचा है वो बेस हो जाएगा। तो cos A इक्वल टू B/h, B/h। तो यहाँ पे B मेरा क्या है? AD और H क्या है? CA। अब यहाँ पे देखना है कि cos B इक्वल टू क्या है? cos B की यदि बात करूं तो cos B मेरे साथ फिर वही चीज हो जाएगा कि B/h, NB और BN बाय MB। अब इसको क्या करेंगे? चूंकि इसका रेशियो निकलना है, दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है, इसका रेशियो यहाँ BN जो यहाँ भाग में गुना में है, उसको हम लोग ले आएंगे भाग में BN। और चूंकि CA गुना में यहाँ पे भाग में है, तो ऊपर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा? गुना में। MB इक्वल टू K, इसको मान लेंगे। अब जैसे हम यहाँ से AD निकालना चाहें तो इसको हम भूल जाएंगे। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू BN। एंड यदि मैं इसको छोड़ दूं, इस इक्वेशन को लूं, तो CA बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? CA बराबर K इंटू MB, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन K इंटू MB। अब आगे देखते हैं। चूंकि AD/BN ये मेरा आ गया, दो रेशियो हम निकाल चुके, AD/BN यानी AD/BN और फिर CA/MB। तो CA/MB तीसरा रेशियो निकालते हैं हम लोग। अब क्या निकालेंगे? इसका रेशियो CD/MN। CD को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो CA स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, CA स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बाय, और फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वही सिमिलरली MB स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। अब CA का वैल्यू क्या है मेरे पास? CA का वैल्यू है K इंटू MB। तो यहाँ पे लिखेंगे K इंटू MB का होल स्क्वायर
माइनस ए डी का वैल्यू मेरे पास क्या है, के इंटू बी एन, तो यहाँ पे लिखेंगे के इंटू बी एन का होल स्क्वायर बाय एम बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा k का स्क्वायर क्या होता है k स्क्वायर, और एम बी का क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी एन स्क्वायर बाय रूट अंडर एम बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। अब यहाँ से चूंकि के स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा कॉमन, के स्क्वायर कॉमन, तो बचा एम बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर बाय रूट अंडर एम बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। अब के स्क्वायर है, रूट के अंदर के स्क्वायर है, तो वो कट जाएगा और आ जाएगा के रूट अंडर एम बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर बाय रूट अंडर एम बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया के, किसका मान आया के सी डी बाय एम एन विच इज इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेना, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी डी ए डी बाय बी एन, मेरे पास पहले से था इक्वेशन में ए डी बाय बी एन, ये रेशियो बराबर हो गया इसका, और सी ए बाय एम बी, ये सी ए बाय एम बी हो गया, और सी डी बाय एम एन, सी डी बाय एम एन, तीनों रेशियो क्या हो गया इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो इसीलिए एस 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 समरूपता से ये क्या हो जाएगा समरूप, और हमें पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर ये हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।